परमेश्वर के नाम की अनुग्रहित सुबह में महिमा होने पाए। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 11वां वाक्य का आरंभिक भाग। इसीलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। पढ़े हुए वचन के आधार पर भूले नहीं विषय पर मनन करने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। पढ़े हुए वचन के आगे पीछे बहुत सी बातें पिरोकर परमेश्वर अपने बच्चे यानी इज़राइली लोगों से कहते हैं। भूले बिना ही परमेश्वर द्वारा चलाए गए अद्भुत कामों को याद कर स्तुति प्रशंसा कर पाएंगे। भूलेंगे नहीं, तभी हमारा हृदय घमंड और अहंकार से बच सकता है। पढ़े हुए वचन के आगे के भाग में लिखा है, ऐसा ना हो जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे। 13वां वाक्य, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। 14वां वाक्य, जब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, तो जो तुझसे दासत्व के घर में अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। प्रियो, यदि परमेश्वर की दया को यदि हमने भुला दिया, तो 17वें वाक्यानुसार कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। वचन कहता है कि ऐसा ना हो, इसीलिए तू ध्यान से रहना। इसीलिए प्रियो, भूले बिना याद करें परमेश्वर के द्वारा चलाए गए रास्ते और चलाए गए अपने परमेश्वर को। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। प्रियो, परमेश्वर ने जब हमारी सृष्टि की तब भूलने की क्षमता हमें प्रदान की। प्रियो, क्यों है ये भूलने की क्षमता? पुरानी हार, दुख, गिरने की अवस्था आदि सब बातें भूलना है। वहीं ना भूलने वाली कई बातें हैं। हमें हमारा एक व्यक्तित्व, परमेश्वर के सामने हमारी इंटीग्रिटी, सब हमें ना भूले बिना याद करने पर मिलती है। यदि हमारी याददाश्त चली जाए तो हमारा व्यक्तित्व ही नष्ट हो जाता है। परमेश्वर में हम कौन हैं, इस पर दृढ़ होने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, ये सब भूलने नहीं पर याद रखना है। पुराने समय में मुड़कर देख परमेश्वर ने आपको कैसे चलाया, उसे सोचकर, उसे आज से मेल कर कल भी हमें चलाने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर में दृढ़ होकर यदि विश्वास करना है तो हमारी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए। एक प्रसिद्ध रचनाकार ने इस तरह लिखा है, 21वीं सदी के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते। ऐसा नहीं है। पढ़ा हुआ दोबारा पढ़ने के लिए, पढ़ा हुआ भूलने के लिए, पढ़ना और पढ़ा हुआ भूलने के लिए समर्थ नहीं है आज के लोग। इसका मतलब हमें लिखना पढ़ना आता है। आज का हमारा व्यक्तित्व हमारी उन्नति को बताता है। वहीं हमने जो पढ़ा है उसमें जो नहीं चाहिए उसे भूलना है, हमें सीखना है, और जो नहीं भूलना है उसे बार बार पढ़ने की क्षमता वाले हों हम। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर को, उसके रास्तों को भूलने वाले ना हों, पर हम एक अच्छी इंटीग्रिटी के साथ, धन्यवाद के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए समर्पित करें। ना भूलने के लिए अच्छा ध्यान का होना आवश्यक है। कैमरे का लेंस कैसे फोकस कर पिक कैप्चर करता है, वैसे ही परमेश्वर के कामों को कैप्चर कर जीवन व्यतीत करें। प्रभु के वचन को जानकर पढ़ने की एक एक इच्छा हम में हो। आज मुझे एक गीतकार के शब्द याद आते हैं कि परमेश्वर को भूलकर बच्चे जीवन व्यतीत ना कर। इसीलिए प्रियो, हमें चलाकर हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर को जानकर धन्यवाद देने वाले बने। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमें बचाए रखने के लिए धन्यवाद। जीवन के सभी गंदे अनुभव व हार को भूलकर परमेश्वर के वचन को अपने मन में धारण कर आभारी बन जीवन जिएं। आमीन।